जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके हाल ही में दो बड़े खबर आ रहा है, जिनमें से पहला खबर तो इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके है, जहाँ पे नेवल न्यूज के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर में संभावित इंडिया द्वारा नियर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ AMCA प्रोग्राम को लेके भी एक बड़ा खबर है, और ये खबर है AMCA प्रोजेक्ट को दिए जाने वाले फंड को लेके। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया गया कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 करोड़ रुपया का एक फंड जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट और इन्हीं दो अपडेटों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडिया द्वारा बनाया जाने वाला पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जल्द ही सी ट्रायल शुरू कर सकता है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है और ये सी ट्रायल के बाद संभावित इसी साल नेवी में कमीशन भी कर लिया जाए। दोस्तों, इस जहाज को साउथ वेस्ट इंडिया के कोस्टल सिटी कोची में स्थित कोची शिपयार्ड लिमिटेड के नजदीक रखा गया है। INS विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल करने के बाद ये इंडियन नेवी के सबसे बेहतरीन हथियार होगा और चाइना के बढ़ते हुए नेवल प्रेजेंस को काउंटर करने का सबसे प्रमुख जरिया भी होगा। इनिशियली इंडियन नेवी के ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एयरक्राफ्टों को ही डिप्लॉय किया जाएगा, पर इंडिया द्वारा MiG-29 के जगह में अन्य एयरक्राफ्टों को तैनात करने का भी एक बहुत बड़ा प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से नेवी के जरूरतों को देखते हुए एक कैरियर बॉर्न मल्टी रोल नियर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, और नेवल न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर में इसी नियर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करेगा। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का नाम है TEDVF, मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे इसी साल आयोजित एरो इंडिया में भी शोकेस किया गया था। और फिलहाल इसका डेवलपमेंट के काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट असल में नेवल तेजस के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि तेजस एयरक्राफ्ट जहां पे एक सिंगल इंजन के छोटे एयरक्राफ्ट है, वहीं पे ये ट्विन इंजन के मीडियम रोल एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों का इरादा किया गया बोल के नेवल तेजस के बेस पे इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये कई सारे रोलों को निभा पाएगा, जैसे कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल, इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक, स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बॉडी टू बॉडी रिफ्यूल। दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में सिर्फ एकमात्र जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसके इंटरनल वेपन बे को लेके। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे नहीं है, बल्कि इसके जगह में इसमें 11 हार्ड पॉइंट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इन 11 हार्ड पॉइंटों के द्वारा ये कई सारे आधुनिक वेरिएंट के मिसाइलों को कैरी कर सकेगा, जिनमें SRAM नामक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और अस्त्र मिसाइल के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का वर्जन होगा। जबकि इसके अलावा इंडिया द्वारा इसके हार्ड पॉइंट में रुद्रम 1, रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल और भारत के द्वारा बनाया हुआ कई अन्य घातक मिसाइलों को भी लगाए जाने का इरादा किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा ये एक ट्रू कैनर्ड डिजाइन के एयरक्राफ्ट है बोल के इसे नियर 5th जनरेशन कहा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नेवल वर्जन होने की वजह से इसमें फोल्डिंग विंग सेक्शन भी होगा और ट्विन इंजन होने की वजह से ये नेवल तेजस से आकार में बड़ा और वजन में भी भारी होगा। एयरक्राफ्ट का आकार को लेकर कहा जा रहा है कि ये कम से कम 11.2 मीटर विंग स्पैन और 16.2 मीटर लंबाई वाला एयरक्राफ्ट होगा। जबकि विंग को फोल्ड करने की क्षमता होने की वजह से स्टोरेज के लिए इसके विंग स्पैन को 7.6 मीटर तक घटाया जा सकता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को चाइनीज नेवी के J-15 के खिलाफ भारत के सबसे बड़े हथियार के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। जबकि चाइना द्वारा जो J-15 का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में रशियन सुखोई 33 का चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को दुनिया का पहला -5th जनरेशन या फिर नियर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसके फ्रंटल सेक्शन को कई हद तक स्टेल्थ बनाया गया है और एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन को भी घटाने के लिए कई सारे तरीका अपनाया गया है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और आशा किया जा रहा है कि 2026 तक एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भरे। जबकि पहला उड़ान भरने के बाद कुछ और साल हमें इंतजार करना पड़ सकता है एयरक्राफ्टों के ऑफिशियल नेवी में इंटीग्रेशन के लिए। जबकि इस गैप को पूरा करने के लिए नेवी की तरफ से ट्विन इंजन कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस करने का भी इरादा रखा जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले कहा गया था कि नेवी 57 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि संभावित नेवी 36 एयरक्राफ्टों को परचेस करे। और दोस्तों, नेवी के इस टेंडर के प्रमुख दावेदार अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल M एयरक्राफ्टों को माना जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं AMCA के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया फ्यूचर एयरक्राफ्टों के
के जरूरत को देखते हुए अभी से ही एडवांस और 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम में लगा हुआ है, जिसे हम एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट या AMCA के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में हाल ही में बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को लेके गवर्नमेंट के द्वारा इस साल के मध्य तक एक बहुत बड़ा फंड अप्रूव किया जा सकता है। दोस्तों ये फंड एयरक्राफ्ट के डिजाइन, डेवलपमेंट और फर्स्ट प्रोटोटाइप के लिए है, जबकि ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ऐसा करीबन 240 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करेगा, ताकि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के जरूरत को पूरा किया जा सके। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट को इंडिया द्वारा स्टेल्थ, मल्टी रोल और नेक्स्ट जनरेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों में कई सारे इंडिजिनियस कंपोनेंटों के साथ साथ आधुनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि एयरफोर्स द्वारा AMCA के जो तो पहले स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा वो मार्क 1 वर्जन होगा, जबकि 4 स्क्वाड्रन, जबकि बाकी के जो AMCA एयरक्राफ्टों के वर्जन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा वो ज्यादा आधुनिक और मार्क 2 वर्जन का होगा। मार्क 2 एयरक्राफ्टों को 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे 6 जनरेशन के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा। AMCA मार्क 2 ऐसा आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो फिलहाल के समय में दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि संभावित आने वाले 6 से 7 साल के अंदर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। मार्क 1 एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि संभावित इसमें अमेरिका से इंपोर्टेड GEF 414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मार्क 2 में इन इंजनों को बदलते हुए और आधुनिक और पावरफुल इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO और इंडियन एयरफोर्स के लिए AMCA प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस भी रखा गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए DRDO के तरफ से कई सारे हथियारों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और कई सारे इंडिजिनियस आधुनिक इक्विपमेंटों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा, जैसे कि अस्त्र मिसाइल के मार्क 2 वर्जन, जो अस्त्र मिसाइल के तुलना में आकार में संभावित छोटा होगा, ताकि इन्हें AMCA एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बे में लगाया जा सके। जबकि इसके अलावा उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के भी आधुनिक वर्जन DRDO की तरफ से बनाया जाएगा, ताकि ये AMCA एयरक्राफ्ट को 6 जनरेशन के कैपेबिलिटी तक पहुंचा सके। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर भी DRDO काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और फॉरेन कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में AMCA के लिए इंजनों को बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों AMCA के कई सारे स्पेसिफिकेशन का खुलासा अब तक कई बार किया जा चुका है और इन जानकारियों के मुताबिक AMCA एक सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट होगा, जिसका लंबाई करीबन 18 मीटर और हाइट करीबन 4.8 मीटर होगा, जबकि इसका विंग एरिया 39.9 मीटर स्क्वायर और एम्प्टी वेट करीबन 11,000 किलोग्राम होगा। एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट करीब 18,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 25,000 किलोग्राम होगा। एयरक्राफ्ट के पास करीबन 6,500 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगा, जबकि मॉडिफाइड GE414 इंजन के बाद जो इंडिजिनियस इंजनों को लगाने का बात कहा जा रहा है वो संभावित 110 से 140 किलोन्यूटन के दरमियान हो सकता है। AMCA एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर भी कई सारे खुलासे किया जा चुका है, जिनमें एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम रफ्तार मार्क 2.15 या उससे अधिक और इसका रेंज 3,240 किलोमीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 1,620 किलोमीटर और फेरी रेंज 5,324 किलोमीटर होगा। सर्विस सीलिंग करीबन 20,000 मीटर और रेट ऑफ क्लाइंब करीबन 300 मीटर पर सेकंड होगा। एयरक्राफ्ट में एक 23 मिलीमीटर के ऑटो कैनन इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट होगा, जिनमें से कुछ हार्ड पॉइंट एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे में होगा, जबकि बाकी के एयरक्राफ्ट के बाहर होगा। दोस्तों इन हार्ड पॉइंटों के सहारे एयरक्राफ्ट 9 टन के पेलोड को कैरी कर सकेगा और आपको जान के हैरानी होगा कि इसका हथियारों का पैकेज टोटली इंडिजिनियस है। एयर टू एयर मिसाइल में इसमें अस्त्र IR, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइलों को लगाया जाएगा, जबकि एयर टू ग्राउंड रोल के लिए इसमें ब्रह्मोस NG स्टंट मिसाइल और रुद्रम मिसाइलों को लगाया जाएगा। जबकि इसके अलावा DRDO द्वारा बनाया हुआ कई सारे लेजर गाइडेड और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्बों को भी इसमें लगाने का इरादा किया जा रहा है, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बॉम्ब सुदर्शन, हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब के 100, 250, 450 और 500 किलोग्राम के वर्जन, DRDO द्वारा बनाया हुआ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और DRDO के ग्लाइड बॉम्ब शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।